नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से कुछ अजीब सी बातें करूंगा। अजीब सी मतलब पता नहीं क्या। क्या आपको कभी ऐसा लगा है सोते समय कि आप जाग गए हैं पर आप अपने पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पा रहे हैं? आप हिलाना चाहते हैं पर हिला नहीं पा रहे हैं। आपका हाथ नहीं हिल रहा है, आपका पैर नहीं हिल रहा है, आप आंखें भी नहीं खोल पा रहे हैं। और आपको कभी कभी कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और आपको लग रहा है कि आपको भूत ने दबा रखा है। भूत मतलब समझते हैं ना, भूत ने आपको दबा रखा है। और आप बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ी देर बाद जाग भी जाते हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे मेरे बेड के पास में भूत खड़ा हुआ है, और जैसे ही आप सोने चलते हैं तो आपको लगता है कि भूत फिर से हमें दबाने लगा। कुछ लोगों के साथ में ऐसा काफ़ी बार होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कोई भूत नहीं होता। आपके लिए अच्छी खबर है। और इंडिया में लगभग 40%, पूरी दुनिया में लगभग 40% लोगों के साथ में ऐसा कभी ना कभी होता है। और ये क्या है? इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको विज्ञान की भाषा में स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं, यानी स्लीप पैरालिसिस होता है। आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो ये पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल आ जाएगा। ये स्लीप पैरालिसिस होता है। इसमें होता ये है कि आपका दिमाग का एक हिस्सा जो हमारी चेतना का है वो तो जाग गया होता है, पर माइंड का वो हिस्सा जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट को निर्देश देता है हिलाने के लिए, वो बॉडी पार्ट वो सोया हुआ रहता है। और इसको क्या कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में? इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अगर आप हेल्दी भोजन करना शुरू कर देते हैं, ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और कुछ जिम करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में ये नॉर्मल हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप सपने में जैसे ही सोने चले हैं और फिर सपने में आप पहाड़ से गिर रहे हैं, या फिर रोड पर चलते चलते गिर रहे हैं, या फिर कुर्सी से गिर रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं और आप तुरंत जागते हैं और उस समय आपका शरीर अचानक से संभल रहा होता है। ये क्या होता है? इसको कहते हैं हाइपेनिक जर्क, यानी इसको हाइपेनिक जर्क के नाम से जानते हैं। ये भी एक बीमारी है। ये भी अच्छे खान पान, अगर थोड़ा मेडिटेशन करें और जिम करना शुरू करें तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये सब मैं क्या बता रहा हूँ? ये सब मैं ये बता रहा हूँ कि क्या भूत सच में होते हैं या नहीं होते। इस बात पर आज तक पूरी दुनिया में जो थॉट्स हैं वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नाम आपने सुना होगा, वीजी नाम का। उसका स्पेलिंग तो ये है पर इसको वीजी पढ़ते हैं, WEEJEE, यानी कि वीजी इसको पढ़ा जाता है। ये क्या है? एक ऐसा यंत्र है जो कि आत्माओं से बातें करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसके द्वारा यस या नो टाइप में एक आदमी होता है जो वीजी को रन करने वाला होता है, और वो क्या करता है, आत्माओं से क्वेश्चन पूछता है और इसका जवाब आत्माएं देती हैं यस या नो में। और इसके लिए क्या करता है, ये जो आदमी है जो इस वीजी बोर्ड को चलाने वाला है, वो सामने एक व्यक्ति को बैठाता है और वो व्यक्ति अपना हाथ रखता है बोर्ड पर, और ये अपने हाथ को हिला नहीं रहा होता है, फिर भी इसका हाथ ऑटोमेटिक हिलकर क्वेश्चन का आंसर देता है। और ये माना जाता है कि ये आत्माएं बात करती हैं। इस पर जब रिसर्च किया गया बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा तो ये पता चला कि ये बस एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। हमारे माइंड का दो हिस्सा होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है। इसको अवचेतन मन कहते हैं। इसी का सारा खेल है। देखिए, हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है ना कि अगर हम लगातार किसी चीज़ को, लगातार थॉट्स को सोच रहे हैं तो वो हमें इतना महसूस होने लगता है कि वो हमारे आंखों से दिखाई देने लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने भूत को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, या फिर कुछ लोग आग जलते हुए देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें टचेस भी, यानी कि टच जो करते हैं भूत, ऐसा लगता है जैसे उन्हें टच कर रहे हैं, वो भी उन्हें महसूस होता है। ये सब कैसे होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं तो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ पहुँचेगा उसी के हिसाब से हमारा पूरा बॉडी रिएक्ट करेगा और वही फीलिंग हमें अनुभव होगा। मैंने एक किताब पढ़ा था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो भी चीज़ें लिखा है वो उसमें है पूरा का पूरा। तो ये जो लोग भूत को साक्षात देख लेते हैं, या फिर क्या होता है कि हम कभी कभी टचेस भी महसूस करते हैं, आग जलते हुए देख लेते हैं, तो ऐसा क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि वो लोग क्या करते हैं, भूतों के बारे में लगातार सोचते हैं। इस वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, इस वजह से उन्हें वो सारी चीज़ें दिखती हैं। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। बचपन में हमने भी कहीं भी दीवार पर, छत में, कहीं पर भी 3 डॉट्स अगर देख लिए तो 2 डॉट्स आंखें बन जाती थी, 1 डॉट्स मुंह बन जाता था, बन गया भूत। तो ऐसा सबके साथ में होता है। आपने सुना होगा, स्टीव हफ नाम के एक अमेरिकन है,
इन्होंने दावा किया कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मरी हुई आत्मा से बात की, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से इन्होंने बात की। स्टीव हफ नाम के वैज्ञानिक ने यह दावा किया। बाद में पता चला कि ये फ्रॉड हैं, इनके फ्रॉड पकड़ा गया। आपने फॉक्स सिस्टर्स का नाम सुना होगा। फॉक्स सिस्टर्स ये एक ऐसी 3 लड़कियां थीं जो कि क्या करती थी, ये दावा करती थी कि ये आत्माओं से बातें करती हैं, ये भूत पिशाच को छुड़ाती हैं। इन सब के बारे में बहुत सारा मिथ इन्होंने बना रखा था। इन्होंने 26 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बाद में ये खुद आकर इन्होंने बताया, अपने आप से स्वीकार किया कि इन्होंने 26 साल तक 30 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और ये अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट मानी जाती थी भूतों की दुनिया की। अब आप लोग ये कहेंगे कि हमने बचपन से इतनी सारी कहानियाँ सुन रखी हैं, इतनी सारी बातें सुन रखी हैं भूतों के बारे में, लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वो कि सब क्या झूठ है, 1 सेकंड में खारिज हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? हो सकता है ब्रह्मांड में कोई नॉलेज हो तो हो सकता है, सही बात है, हो सकता है। पर मैंने एक हिंदी साहित्य का कोई बुक पढ़ा था, तो उस बुक में लिखा था कि पुराने ज़माने में लोग जो होते थे ना, उन लोगों के पास कोई कहानी नहीं होती थी, कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था, कोई प्रसाधन नहीं होता था एंटरटेनमेंट का। तो ये ना होने के कारण वो लोग क्या करते थे, गांव के चौराहे पर सब लोग इकट्ठे होते थे और सबकी बारी लगती थी कि आज ये कहानियाँ बताएंगे, फिर ये कहानियाँ बताएंगे और फिर ये कहानियाँ बताएंगे। इस तरह से वो सारे लोग इकट्ठे होते थे गाँव के लोग चौराहे पर और बारी बारी से सब लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। और उसी में से कुछ लोग क्या करते थे, कहानियों को इस तरह से बनाते थे, अपने मन से क्रिएट कर लेते थे कहानी को। और आप तो जानते ही हैं कि डरने में मज़ा आता है। अब डरने में मज़ा आता है, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर डरने में मज़ा नहीं आता तो इतनी सारी हॉरर मूवीज़ नहीं चलती। ये एग्जॉर्सिस्ट और द कंज्यूरिंग, ये जो मूवीज़ बनी हैं जिस पर बैन लगा, ये इतनी डरावनी जो मूवियाँ चल रही हैं, ये नहीं चलती। डरने में मज़ा आता है, इस वजह से वो लोग क्या करते थे, कहानियों के माध्यम से ऐसे बताते रहते थे। और उन्हीं कहानियों को जो वो अपने थॉट से क्रिएट किए थे, वही आगे चलकर ऐसा बन गया कि सब लोग भूतों को मानने लगे। एक बात और है, ये आज जितने भी रिसर्च हुए, मैं पिछले 30-35 दिनों से लगातार भूतों पर पढ़ रहा हूँ कि इस पर बताएं, कुछ देखें कि क्या सच में ये होते हैं। 30-35 दिनों में मैंने जितना भी पढ़ा, वो सारे के सारी चीज़ें, जितने भी आज तक तर्क दिए गए हैं, उन सारे तर्क को मनोवैज्ञानिकों ने खारिज किया है। और एक लाइन में अगर बोला जाए तो ऐसा कहा गया है ना कि जो मानसिक रोग होते थे, मानसिक रोग मतलब समझते हैं, मेंटली रोग होते थे, उन मेंटली रोगों को पुराने ज़माने में जानकारी ना होने की वजह से उन्हीं को भूत कहा गया है। यानी कि आज के ज़माने में जिनको मानसिक रोग कहते हैं मनोचिकित्सक की दुनिया में, उसी को पुराने ज़माने में भूत कहते थे। अगर किसी को भूत पकड़ रहा है, लगातार भूत पकड़ रहा है, तो आज की मान्यता ये है कि उस व्यक्ति को किसी मनोचिकित्सक से दिखाया जाए, अच्छे मनोचिकित्सक से, और 2-3-4 दिनों तक मतलब उससे सलाह ली जाए तो वो ठीक हो सकता है। 99% गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि SDD, ठीक है, शेयर्ड डिसीज डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी ऐसी कुछ अजीब टाइप की चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं, अनुभव करने लगते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, मानसिक बीमारियाँ हैं। अगर भूत होते तो बॉर्डर पर इतने सारे लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं बॉर्डर पर। एक देश का आदमी बॉर्डर पर इतने लोग मरते हैं, तो उन मरे हुए लोगों में कोई ना कोई तो भूत बनता होगा। तो क्यों नहीं जाकर दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पकड़कर गला दबा दे, खत्म कर दे, मामला ही खत्म कर दे। बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अस्पताल में डॉक्टरों की गलती से बहुत सारे मरीज मर जाते हैं, उन मरीजों में से कोई भूत बनकर और अपना बदला क्यों नहीं लेता डॉक्टर से? ऐसे कोई केसेस तो आने ही चाहिए थे। या फिर ऐसे सोचिए कि जो अमीर लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोगों में निम्न वर्ग के लोगों की अपेक्षा कम भूतों के मामले क्यों आते हैं? ऐसा क्यों है? उच्च वर्ग के लोगों को भूत क्यों नहीं परेशान करता? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो मानसिक चिकित्सक के पास तुरंत चले जाते हैं। या फिर गाँवों में शहर की अपेक्षा भूतों का ट्रेंड कम ज़्यादा क्यों है? गाँव में ज़्यादा ही भूत क्यों होते हैं, शहरों में कम क्यों होते हैं? जबकि मरने का अनुपात तो हर जगह बराबर है। भाई शहरों में जिस अनुपात में लोग मरते हैं, उसी अनुपात में गांव में भी लोग मरते हैं। फिर गांव में भूत ज़्यादा क्यों बनते हैं और शहरों में भूत कम क्यों बनते हैं? अगर इन सारे सवालों को हम लोग ध्यान से समझें तो हमें पता चलेगा कि सच में शायद भूत नहीं होते। मैं शायद शब्द लगा रहा हूँ यहाँ पर। प्रोफेसर जेफरी एस लेविन, ये एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में ये बताया कि आज इतना वैज्ञानिक डेवलपमेंट होने के बावजूद
इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, इतना विज्ञान तरक्की कर गया है, इसके बावजूद पूरी दुनिया में, यानी कि अमेरिका जैसे देश में, भारत जैसे देश में 40% लोग ये मानते हैं कि भूत होते हैं, सच में वो होते हैं, ऐसा माना जाता है। सब लोग मानते हैं, 40% लोग मानते हैं। अगर आप भी भूतों को मानते हैं तो ये भी मानते होंगे कि भूत छुड़ाने वाले लोग भी होते हैं। और जो भूत छुड़ाने वाले लोग होते हैं, मैं एक कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं है, ये सही है। मैं आज से 2-3 साल पहले मैं अपने बुआ के यहाँ गया था, तो वहाँ से जब लौट रहा था तो मैंने सुना कि बगल में एक जंगल है और उस जंगल में एक बाबा रहते हैं और बाबा भूत छुड़ाते हैं। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मैं भूत छुड़वाने नहीं गया था, मैं वहाँ बस देखने के लिए गया था। तो वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि पूरे जंगल में जो है, जहाँ पर उनका कुटी है बाबा का, वहाँ पर चारों तरफ इन्होंने लाल झंडियाँ लगा रखी थी और वो डरावना सा एक माहौल बना रखा था। एक बहुत मोटा सा बरगद का पेड़ था और वहाँ पर सब लोग गिर पड़ रहे थे एकदम से, उन्हें संभाला जा रहा था और बाबा जी आराम से बैठकर कुछ मतलब कर रहे थे उन सब के साथ में। मुझे समझ में नहीं आया, मैं चला आया था। उस समय मैं इतना जानता नहीं था भूतों के बारे में। अगर आप लोगों के संपर्क में भी कोई ऐसा बाबा है जो भूतों के बारे में एक्सपर्ट है, तो वो मैं उसे ऑफ़र दे रहा हूँ। ऑफ़र क्या है, मैं उसे जानकारी दे दूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे जितने भी देश हैं, अमेरिका है, भारत है, हर देश में लगभग अरबों करोड़ों रुपए में उन्हें इनाम रखा गया है कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को प्रूफ करता है तो उसे करोड़ों में इनाम दिया जाएगा। जैसे अमेरिका ने लगभग 10 लाख डॉलर का लगभग इनाम रख रखा है। अगर कोई व्यक्ति भूतों को साबित करता है तो 10 करोड़ डॉलर अमेरिका देगा। भारत में भी एक संस्था है जिसको कहते हैं तर्कशील सोसाइटी। ये तर्कशील सोसाइटी क्या करती है, अगर कोई भूतों को साबित करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। यानी कि रूस में भी ऐसे ही है, इनाम दिया जा रहा है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी है। यानी कि जितने भी बाबा हैं ना जो भूतों को मानते हैं, भूतों को छुड़ाते हैं, उन सबके लिए ऑफ़र ये है कि पूरी दुनिया में इतने सारे हैं, वो जाकर गूगल पर सर्च करें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रूफ और प्रॉफिट, इस तरह से कुछ सर्च कर लें और फिर देख लें कि पूरी दुनिया में कितने इनाम हैं। और अगर कोई बाबा जी अगर भूतों को साबित करते हैं तो वो 1 मिनट में वो अरबपति बन सकते हैं। लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि आज तक किसी बाबा ने साबित क्यों नहीं किया, आखिर क्यों नहीं साबित किया जो कि भूत होते हैं, ऐसा क्यों नहीं साबित कर पाए।